Today in this video, we are going to continue our previous lecture of engineering drawing, that is drawing instrument. साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूनिट नंबर 1 ड्राइंग उपकरण, जिसका फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट नंबर 1 को देखें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात की थी। फर्स्ट था हमारा ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर, और उसके बाद हमने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग वीडियो पार्ट 2। साथियों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। तो फर्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग शीट। फ्रेंड्स, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जिस पर ड्राइंग बनाई जाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कितने टाइप की ड्राइंग शीट होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ड्राइंग शीट की साइड से और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जो इम्पोर्टेंट ड्राइंग उपकरण है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो डिस्कस करेंगे। उसके जस्ट बाद हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास एंड तक देखना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे आप ये रिलेट कर पाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से। वैसे तो सुनने में ये बहुत ही सिंपल टॉपिक लगता है कि ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं और लेकिन अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ड्राइंग शीट कितने टाइप्स की होती है। टोटल A0 से लेकर A5 6 टाइप की ड्राइंग शीट होती है। A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है वो होती है A0। सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग शीट होती है A0। के बाद आती है A1। देखो, आप देख पा रहे हो, ये जो साइज है पूरा, ये क्या है, A0 साइज है। जो सबसे बड़ा साइज आपको दिख रहा है, कौन सा साइज है, A0 साइज है, जिसका साइज है 841 × 1189। ये जो कर्सर आप देख पा रहे हो, ये जो साइज दिख रही है आपको, ये पूरी जो साइज दिख रही है, ये हमारी सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग शीट होती है A0 की ड्राइंग शीट। ठीक है, इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 841 और 1189। ओके साथियों, इसके बाद है A0 का हाफ करते हैं अगर हम, तो आती है हमारी नेक्स्ट ड्राइंग शीट A1। A1 ड्राइंग शीट का एरिया आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ये A1 ड्राइंग शीट का एरिया है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, देखिए ये है 594 और ये है 841, तो साइज हो जाएगा 594 × 841। उसके बाद A1 का हाफ, ये A1 का हाफ A2, ये वाली साइज। ओके, तो A2 जो है उस ड्राइंग शीट की साइज क्या हो जाएगी, वेरी 420 × 594। फिर A2 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा A3। ये वाला जो साइज दिख रहा है ये है A3। ओके, ये जो साइज दिख रहा है आपको ये है A3। A3 की साइज क्या हो जाएगी, 297 × 420। फिर A3 का अगर हम हाफ कर दे, A3 का हाफ कर देते हैं तो A4 साइज आती है। A4 साइज की ड्राइंग शीट का साइज होता है 210 × 297। ओके, 210 × 297। A4 का हाफ अगर हम करते हैं तो सबसे छोटी ड्राइंग शीट हमारे पास आती है A5, और A5 का साइज होता है हमारा 148 × 210। ओके,
अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है कि ड्राइंग शीट की साइज बताओ। ड्राइंग शीट की साइज दो टाइप से होती है, एक तो होती है ट्रिम्ड साइज, एक होती है अनट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड साइज क्या होती है, अनट्रिम्ड साइज क्या होती है, देखते हैं अभी हम। उससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट की लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है, ये आपको याद रखना है 1:√2। मतलब तो आपका विड्थ कितना होगा, 1.414 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ड्राइंग शीट की जो लेंथ होती है, अगर वो 1 है तो विड्थ क्या होगी उसकी, 1.414 होगी। तो ये रेशियो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है ड्राइंग शीट का, ठीक है। और एक A0 जो ड्राइंग शीट होती है, उसका जो एरिया होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि इसकी साइज होती है 841 इंटू 1189। ये मीटर के अंदर है तो mm के अंदर है, ठीक है। तो mm इंटू mm स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब mm को मीटर के अंदर चेंज करेंगे। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। A0 ड्राइंग शीट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ड्राइंग शीट की लेंथ और विड्थ का रेशियो 1:2 या फिर 1:1.414। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, तो आई होप आप समझ पाए हो कि ड्राइंग शीट से किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं ड्राइंग शीट की एक स्टैंडर्ड साइज, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। जब मैंने मध्य प्रदेश आईटी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन पढ़ाया था, उस समय भी मैंने ड्राइंग शीट की साइज को उसमें एक्सप्लेन किया था। ड्राइंग शीट की साइज को कैसे याद रखना है वो एक्सप्लेन किया था। आज वापस इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे साइज ऑफ ड्राइंग शीट एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। डेजिग्नेशन, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। ट्रिम्ड साइज क्या होती है, ट्रिम्ड साइज वो साइज होती है जब हम ड्राइंग शीट के अंदर ड्राइंग बनाने से पहले उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री चारों तरफ छोड़ी जाती है ड्राइंग शीट के अंदर, वो जो बाउंड्री बनाने के बाद जो हमारा साइज बचता है उसे हम ट्रिम्ड साइज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड साइज होता है जिसमें वो मार्जिन क्या है, कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, वो होता है अनट्रिम्ड साइज। तो आइए देखते हैं A0 से लेकर A5। सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग शीट अगर पूछे तो A0, सबसे छोटी है A5। ओके, अब देखिए लेंथ और विड्थ का रेशियो मैंने आपको बताया था 1:√2 है। तो आप देखिए किसी भी ड्राइंग शीट के अंदर आप देखिए लेंथ ये है और विड्थ ये है। तो हर ड्राइंग शीट के अंदर, हर एक ड्राइंग शीट के अंदर लेंथ का क्या है, लेंथ का जो लेंथ कम है और विड्थ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखो रेशियो ये है 1:1.414, इसलिए ये वाला रेशियो क्या है, फॉलो हो रहा है। लेंथ 1 है लेकिन विड्थ कितना, 1.414, मतलब विड्थ ज्यादा है। तो हर एक ड्राइंग शीट में देखिए लेंथ 594, 841 इसका विड्थ है, 420, 594 इसका विड्थ है। तो लेंथ कम है, विड्थ ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये इस रेशियो को फॉलो कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये है ड्राइंग शीट की साइज, आपको याद रखनी है। इनको याद करने का एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक, जिससे आप इसको इजीली याद रख पाओगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं A5 ड्राइंग शीट की। A5 ड्राइंग शीट की साइज, आपको एक ड्राइंग शीट की साइज याद रखनी है, या तो आप A5 याद रख लो या A0 याद रखो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ A5 आपको याद रखना है 148 इंटू 210, ठीक है। 148 इंटू 210, ये तो आपको एक साइज याद रखनी ही पड़ेगी। A5 पे अपने साइज याद रख ली, उसके बाद क्या होगा, देखो 210 जो है वो साइड चला जाएगा, फिर 148, 210 इधर, 148 का जस्ट डबल होता है 296, लेकिन यहाँ पे हमें +1 ऐड करना है, ठीक है, +1 ऐड करना है इस वाले स्टेप के अंदर, ठीक है। फिर आएगा 297 इंटू 420, ठीक है, 297 इधर, 420, 210 का डबल 420, 420 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 297 का डबल 594 इधर आ जाएगा, फिर 594 इधर आ जाएगा, और 420 का डबल होता है 840, यहाँ पे भी हमें +1 करना है, ठीक है। फिर 841 इधर आ जाएगा, इसका डबल होता है 1188, यहाँ पे भी हमें +1 करना है। तो आई होप आप
उसको रिलेट कर पाए हो, किस तरीके से आपको ड्राइंग शीट की साइज याद रखनी है। A5 की साइज आपको याद रखनी है, सिर्फ इजीली आप A4, A3, A2, A1 और A0 याद रख पाओगे। 3 स्टेप पे आपको याद रखना है, जहाँ +1 करना है, एक ये वाली स्टेप, सेकंड वाली, एक है A1 वाली और एक 0 वाली, A0 वाली, ठीक है। इन स्टेप पर आपको +1 करना है। तो इस तरीके से आप क्या है ड्राइंग शीट की साइज इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनट्रिम्ड साइज की। ट्रिम्ड साइज तो चलो याद कर लिया, अनट्रिम्ड साइज कैसे याद करें साथियों। देखो ये जो ट्रिक्स है, ये हमने बहुत ही मेहनत करके ट्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और जो बच्चे ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में हो, चाहे ड्राइंग की या कैलकुलेशन की, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। और जो बच्चे दी SSSB वर्कशॉप अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं, जहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल क्वेश्चन के लिए ये क्लास उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ITI के अंदर। जो वर्कशॉप अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर जो जनरल है, इसमें किसी ट्रेड का क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, DRDO, HAL, FAL, ठीक है, सभी के अंदर इंजन ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहाँ पे इंजन ड्राइंग का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे ड्राइंग शीट का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पर ड्राइंग शीट का क्वेश्चन ना देखने को मिले, ठीक है। आइए बात करते हैं अनट्रिम्ड साइज की। अनट्रिम्ड साइज में भी आपको एक फिगर आपको याद रखना है, 165 × 240। फिर क्या होगा, 240 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 165 का डबल कितना होता है, 330, ठीक है। फिर 330 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 240 का डबल होता है 480, क्या होता है 480, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, -30 याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाएगा 450 और 330 का डबल होता है 660, कितना होता है 660, लेकिन आपको याद रखना है -35, ठीक है। उसके बाद 625 इधर ट्रांसफर होगा, 450 का डबल होता है 900, लेकिन आपको -20 याद रखना है। उसके बाद 880 और 625 का डबल होता है 1250, लेकिन यहाँ पे भी -20 आपको याद रखना है। तो साथियों ये ट्रिक हमारे द्वारा बनाई गई है, और कैसे आपको ड्राइंग शीट को याद रखना है, तो ये ट्रिक से आप इजीली अनट्रिम्ड साइज की साइज याद रख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। काफी मेहनत करके और इसके ऊपर सोच विचार करके एक ट्रिक बनाई गई है, ओके साथियों। तो देख लीजिए 165 का ये हो गया, 330, 240 का इधर हो गया। इधर आपको याद रखना है -30, -35, -20, -20। 2-3 बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगी, -30, -35, -20, -20, ओके। तो इस टाइप से आप इजीली अनट्रिम्ड साइज को भी याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक से याद करोगे याद रहेगी, ठीक है। और रटने की कोशिश करोगे उस समय तो याद हो जाएगी, लेकिन थोड़े दिन बाद हो सकता है भूल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइंग शीट का पूरा नॉलेज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ड्राइंग शीट में से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग उपकरण की। नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर जिन बच्चों ने ITI डिप्लोमा डिग्री किया है, सभी ने इंजन ड्राइंग के लिए ड्राइंग शीट बनाई होगी। ITI के अंदर तो मिनी ड्राफ्टर वैसे नहीं यूज होता है, जो सिर्फ एक जो ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, सिविल वाली ट्रेड होती है, वहाँ पे मिनी ड्राफ्टर यूज होता है। लेकिन ITI के अंदर मिनी ड्राफ्टर यूज नहीं होता है। ITI में जो ड्राइंग बनाई जाती है वो सेट स्क्वायर और स्केल की मदद से बनाई जाती है, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, ओके। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर एक कॉम्बिनेशन है किस का, स्केल का, सेट स्क्वायर का, टी स्क्वायर का, कंपास का। तो इसके अंदर एक कंबाइंड ऑपरेशन, हम एक साथ हमने मिनी ड्राफ्टर अगर परचेज कर लिया, उसकी मदद से हम सारे ऑपरेशन इसके अंदर इजीली कर लेते हैं, ठीक है। हमें ना तो कंपास की जरूरत है, ना हमें टी स्क्वायर की जरूरत है, ना हमें स्केल की जरूरत है, ठीक है। सारे ऑपरेशन एक ही साथ किससे हो जाते हैं, मिनी ड्राफ्टर से हो जाते हैं। देखो जिस तरीके का ड्राफ्ट मिनी ड्राफ्टर होता है आपने देखा होगा, यहाँ पे एक फिक्सिंग क्लैंप होता है, जो क्या होता है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये जो बार्स होती हैं
इनको बोलते हैं पैरेलल बार्स। ओके, पैरेलल बार्स होती है, ठीक है। ये एक पाइवट पॉइंट होता है जहाँ पे ये वापस बार्स जुड़ी होती है। यहाँ पे आके एक ये क्या होता है, लॉकिंग नॉब होता है। ये लॉकिंग नॉब को हम क्या कर सकते हैं, टाइट और लूज कर सकते हैं, टाइट और लूज कर सकते हैं, जिससे हमारा ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्केल या वर्किंग, ठीक है, वर्किंग स्केल, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं, एंगल की लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये है प्रोटेक्टर हेड। ये जो यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, जिससे हम एंगल पे भी लाइन खींच सकते हैं। तो ठीक है, रेफरेंस मार्क मतलब यहाँ रेफरेंस मार्क दिए होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है इसकी पार्ट्स की बात। यूज कैसे किया जाता है, देखिए फिगर नंबर 5 पे दिखाया गया है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है वो इस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है। ये जो पाइवट नॉब होती है, इस पाइवट नॉब के यहाँ से ये क्या कर सकता है, इजीली अप एंड डाउन किधर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। जहाँ पे हमें लाइन खींचनी हो वहाँ पे हम इजीली पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, एंगल पे लाइन खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे सारी पोजीशन दिखाई गई है, किस किस टाइप से हम लाइन खींच सकते हैं एक मिनी ड्राफ्टर की मदद से। और इनका जो रोटेशन होगा वो हम किससे कंट्रोल करेंगे, ये जो बीच में लॉकिंग नॉब दिया हुआ है, लॉकिंग नॉब की मदद से हम इसको लूज और टाइट करते हैं, जिससे हम इजीली जो हमारा स्केल होता है, वर्किंग स्केल, ये क्या होता है, मूव कर पाता है, ठीक है। ओके साथियों, देख लीजिए फिगर नंबर 6 में बताया गया किस तरीके से ये एक ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स होता है, या जैसे ये ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ से फिक्स हो गया है, ठीक है। ये ड्राइंग शीट है हमारी, ड्राइंग शीट पे हम इस तरीके से मिनी ड्राफ्टर को रखकर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए हो मिनी ड्राफ्टर कैसे यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, पेंसिल। पेंसिल भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा लगता है, पेंसिल क्या मतलब, पेंसिल पेंसिल होती है, लेकिन पेंसिल का भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई टाइप की पेंसिल्स यूज की जाती है। कौन सी पेंसिल कहाँ यूज करनी है, किस पेंसिल की क्या प्रॉपर्टी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। अगर आपको पेंसिल यूज करना नहीं आता है तो आप एक इफेक्टिव ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो पेंसिल यूज करने से पहले पेंसिल का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 18 टाइप्स की पेंसिल यूज की जाती है। कितनी, टोटल 18 टाइप्स की पेंसिल यूज की जाती है, देखते हैं हम। और ये 3 ग्रेड में डिवाइड होती है। एक होती है हार्ड ग्रेड, एक होती है मीडियम ग्रेड, एक होती है सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक फोटो दिखाया है, इसके अंदर तीनों ग्रेड की पेंसिल दी गई है। देखिए कहाँ पे है ये तीनों ग्रेड की पेंसिल। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। तो ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम है हमारा हार्ड ग्रेड पेंसिल का। टोटल 6 पेंसिल, टोटल 18 टाइप्स की पेंसिल है, जिसमें से 6 के अंदर ये डिवाइडेड है। तो ये जो 6 पेंसिल है ये है हमारी हार्ड ग्रेड की पेंसिल। उसके बाद है 3H, 2H, H, F, HB और B। इन पेंसिल को बोलता है मीडियम ग्रेड की पेंसिल। उसके बाद आती है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। इसको बोला जाता है सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल। तो ये हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड, ओके। अब ये जो ग्रेड है इनका, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एच सबसे हल्की पेंसिल, लाइट सबसे लाइटेस्ट पेंसिल जो होती है वो 9H होती है। क्या होती है, 9H, ठीक है। तो एच ग्रेड की पेंसिल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जैसे एच नंबर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 8H, 9H, वैसे वैसे ड्राइंग पेंसिल की हार्डनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगी, हार्डनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और लाइटनेस क्या होगी, जो सबसे लाइट पेंसिल होगी, जैसे जैसे एच नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पेंसिल क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी और लाइट होती जाएगी। मतलब सबसे लाइट, और लाइट जब उससे हम लाइन खींचेंगे तो सबसे लाइट लाइन जो होगी किसकी होगी, 9H की होगी। तो आई होप समझ पा रहे हो कि
अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, विच वन इज द हार्डेस्ट पेंसिल। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन है विच वन इज द हार्डेस्ट पेंसिल, ऑप्शन दे देगा वो 8H, 7H, 6B और H। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 9H सबसे हार्डेस्ट पेंसिल है, लेकिन ऑप्शन में 9H है ही नहीं, तो उस समय आंसर क्या होगा, 8H हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें देखना है, अभी इन ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस के अंदर सबसे हाई एज ग्रेड का जो हाई कितना है इसका 8H है, तो एज ग्रेड की पेंसिल का सबसे लाइट होगी दिए गए ऑप्शन के अंदर। अगर यहाँ पे मैं 9H लिख देता तो इसका आंसर 9H हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9H नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8H हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, विच वन इज द लाइटेस्ट पेंसिल। लाइटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लाइट चलने वाली पेंसिल कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन आगे ऑप्शन में दे दिया उसने 4H, 2B, 6B एंड H, अब इस कंडीशन में आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे ना तो 8H है ना 9H है, तो हमें H देखना है, H में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये रहा पूरे। तो ये क्या होगा, अभी इन दिए गए 4 ऑप्शन में सबसे लाइट पेंसिल ये होगी और सबसे हार्ड भी यही होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हो कि एच ग्रेड की पेंसिल जैसे जैसे एच नंबर बढ़ता जाता है, पेंसिल क्या होती जाती है, लाइट होती जाती है और उसकी हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन बी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल में क्या होता है, जैसे जैसे बी नंबर बढ़ता जाएगा 2B, 3B, 4B, वैसे वैसे पेंसिल क्या होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी। क्या होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी और डार्क होती जाएगी। तो 7B पेंसिल सबसे डार्केस्ट पेंसिल है अभी दिए गए ऑप्शंस के अंदर। अगर यहाँ पे हम देखें 7B जो क्या है, सबसे डार्केस्ट पेंसिल है। ओके, तो आई होप आप समझ पाए हो हार्डनेस और सॉफ्टनेस में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, विच क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में अगर, विच वन इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल, विच वन इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल, इन ऑप्शन दे दे 2B, 4 ऑप्शन दे दिया उसने। ठीक है, 3H, फिर दे दिया 4B और फिर दे दिया B। तो अब इन दिए गए ऑप्शन के अंदर सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन सी होगी। देखो यहाँ 7B तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हमें वो देखना पड़ेगा सबसे बी ग्रेड की पेंसिल में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, 4B का है। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, दिए गए ऑप्शन चारों में ये क्या हो जाएगी, सॉफ्टेस्ट हो जाएगी। अगर ऑप्शन में यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं 6B दे देता तो क्या आंसर हो जाता, 6B हो जाता। अगर यहाँ पे मैं 7B दे देता तो 7B आंसर हो जाता। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हो ड्राइंग के अंदर यूज होने वाली पेंसिल्स का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। ओके, तो ये हमने बात की पेंसिल की, और भी हम ये टॉपिक जब पूरा हो जाएगा, जब इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके अंदर और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा कि किस टाइप से पेंसिल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ड्राइंग स्टीमर की, वो है फ्रेंच कर्व। साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कर्व खींचने के लिए भी एक स्पेशल क्या होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। देखिए आपको डायग्राम में बता देता हूँ आपको किस टाइप से अलग अलग शेप के कर्व दिए गए होते हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं इजीली। तो इनका यूज करके हम ड्राइंग के अंदर जहाँ पे हमें स्मूथ कर्व बनाना है तो वहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से किस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को यूज किया जाता है। देखो ये रहा फ्रेंच कर्व, ये रहा फ्रेंच कर्व, ये रहा फ्रेंच कर्व। तो एक रिक्वायर्ड जो कर्व होता है उसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना ही है फ्रेंच कर्व में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। साथियों, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट का मतलब हिंदी में होता है नमूना। ड्राफ्टिंग का मतलब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो ड्राइंग बना रहे हैं ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की आती है ये भी। ठीक है, यहाँ पे भी एक शेप ले लिया मैंने इस तरीके का, एक प्लास्टिक का, ये क्या है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट मतलब नमूने दिए गए, नमूने मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया गया है, अलग अलग साइज के आपको सर्कल दिए गए हैं, रेक्टेंगल दिए गए हैं, ठीक है, हेक्सागन दिया है, देखो पॉलीगन, ट्रायंगल दिया है। ठीक है,
अगेन रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। तो अलग अलग साइज के क्या होते हैं इसके अंदर टेम्पलेट दिए हुए होते हैं। ड्राइंग के अंदर सपोज करो आपको कहीं पे इस साइज का सर्कल बनाना है, तो आप डायरेक्ट ये सर्कल यहाँ पे टेम्पलेट लेके इस टेम्पलेट से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये सर्कल बना सकते हो। कहीं पे आपको ट्रायंगल बनाना है, इस साइज का ट्रायंगल बनाना है, तो डायरेक्ट आप इस साइज का ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इरेजिंग शील्ड की। इरेजिंग शील्ड साथियों इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इरेजिंग का मतलब कुछ ना कुछ क्या है, इसमें इरेज करना है। तो इरेजिंग शील्ड क्या है, एक ऐसी शील्ड होती है, ये देखिए कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जिसका यूज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते समय कुछ अननेसेसरी लाइंस हमसे खींच जाती है, अनवांटेड लाइन जो होती है उनको मिटाने के लिए किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, देखो इसके अंदर अलग अलग साइज के शेप आपको दिख रहे होंगे, तो जिस साइज का शेप जहां फिट होता है उसको वहां पे रखकर ड्राइंग शीट पर इरेजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड लाइंस को इरेज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये दिखा रखा है मैंने इस फोटो के अंदर, ये एक इरेजिंग शील्ड है। अब देखिए ये जो है ये वाला शेप यहाँ पे सेट हो रहा है, तो इस शेप को सेट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो लाइन अनवांटेड लाइन है तो इसको हम क्या करेंगे, इरेजर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये होता है इरेजिंग शील्ड। ओके ओके, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑल ईयर क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के, इस जो आज हमने डिस्कशन किया है। और भी कई टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रोटेक्टर हो गया। तो प्रोटेक्टर हमें पता है क्या होता है, एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कंपास हो गया जो क्या करता है, कंपास जो है सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइडर हो गया, डिवाइडर जो है वो लाइन को क्या कर डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, या जो डिस्टेंस होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इरेजर, ठीक है। तो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब इसकी करेंगे, तब जब क्वेश्चन आएंगे तब वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और होते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की आज की क्लास का, ठीक है। A4 का ट्रिम्ड साइज का कौन सा आकार है। देखो अभी हमने याद किया था, मैंने याद किया था आपको, ट्रिम्ड साइज पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम्ड साइज पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। ट्रिम्ड में क्या था 148:210, मैंने बताया था आपको A5 याद रखना है, ठीक है। तो 210 एंड 2 फिर 148 का डबल 296 प्लस 1 करते थे 297, ये हमारा क्या होता था, A4 का साइज होता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 210 इंटू 297। ओके साथियों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन आया है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार ड्राइंग शीट का आकार नाम से सही मिलान कीजिए, ठीक है। अलग अलग साइज की ड्राइंग शीट दी गई है, उनके मेजरमेंट दिए गए हैं और आंसर पूछा है, मिलान कीजिए, ठीक है। मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है, देख लीजिए RRB चेन्नई सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन के अंदर A0, A1, A3, A4, ठीक है। अब A0 जो ड्राइंग शीट होती है वो सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग शीट होती है, हमें पता है, ठीक है। सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है, 841:1189। तो देखिए ये इससे ज्ञान हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी होती है, पहले आप अगर आपको पता है एक, अब सपोज करो इतनी सारी ड्राइंग शीट दी आपको, 3 का नहीं पता, 1 का पता है, तो हो सकता है 1 से आप आंसर निकाल लो। अब जैसे A0 है, उसका करेक्ट आंसर हमें पता है 4 है, तो अब ऑप्शन में देखो A का 4 कहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन में 3 दिया, ये तो हो नहीं सकता। A में 4 यहाँ दिया है, A में 1, ऑप्शन नंबर C में A1 दिया है, A में 1 1 दे दिया, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। A में 3 दे दिया तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपके सामने है, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ हमने A0 का साइज पता है, उससे वो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है एग्जाम के अंदर कई ऑप्शन और दूसरे देते, जिसमें हो सकता है 4 कहीं और भी दे दे, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए वैसे, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है उसकी हेल्प से भी आप कभी कभी आंसर निकाल लेते हो इजीली, ठीक है। तो A0 साइज का साइज हो गया 841:1189। 841 A1 साइज का क्या होता है, A1 साइज का हमें पता है 841 इंटू इसका हाफ फिगर होता है 594, तो ये होता है 3, ठीक है। देख लिए B का 3, ठीक है। A3 जो होता है देखा था अभी हमने, A3 क्या था, देखो A5 148 इंटू 210,
कैसे याद रखना है, देखो 210 इंटू 297, 297 इंटू 420, 420 इंटू 297 का 594 होता है, ठीक है। 594 इंटू 841, 841 इंटू 1189। तो कितनी इजी तरीके से हमने सिर्फ एक को याद करना, उसके बाद सभी चीजें हमें याद हो जाएगी, ठीक है। तो A0, A4, A3, तो A3 का 297 इंटू 420 होता है, 297 इंटू 420 होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ पाए हो कि किस टाइप से आपको एग्जाम में आंसर देना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन को, ठीक है। स्मार्ट तरीके से अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, अगर आपको एक या दो का आंसर पता है और ऑप्शन में अगर आप मैच कर लेते हो सकता है आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, पैरेलल लाइंस किसकी हेल्प से खींची जा सकती है? फर्स्ट टी स्क्वायर, बिल्कुल टी स्क्वायर से खींची जा सकती है। मैंने ड्राफ्टर अभी देखा था हमने, बिल्कुल खींची जा सकती है। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, बिल्कुल सेट स्क्वायर से भी खींची जाती है। ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। साथियों, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के आगे आने वाली यूनिट्स का डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोजेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं ये बताऊंगा कि बिना मिनी ड्राफ्टर के ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, और आईटीआई के अंदर बिना मिनी ड्राफ्टर के ही ड्राइंग बनाई जाती है। सेट स्क्वायर की मदद से इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, जब हम पढ़ेंगे डीप में आगे, जब प्रोजेक्शन का जब लेक्चर आएगा, तब मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच कर्व है? तो फ्रेंच कर्व ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के सही मिलान कीजिए, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट, बड़ी कंपास। देखो मैंने बताया था कंपास का यूज वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, तो बड़ी कंपास के लिए देखो बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। बड़ा डिवाइडर जो होता है रेखा के विभाजन के लिए यूज किया जाता है। रूलिंग पेन और लीड केस। लीड केस क्या होता है? पेंसिल की लीड को रखने के लिए किया जाता है। रूलिंग पेन होता है रेखाओं को इंक करने के लिए। तो देख लीजिए आंसर, फर्स्ट का क्या आंसर है? थर्ड। तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का थर्ड आंसर एक ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी और ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 2009 का पेपर है, उस समय जब आरआरबी के क्वेश्चन पेपर आया करते थे, सिंपल क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। आज भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत ऑप्शन को ऊपर नीचे करते हैं, तो अभी आपको थोड़ा अच्छी तैयारी करके जाना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया ऑफ एन A0 ड्राइंग शीट इज, देखो हमने बात की थी ना, A0 ड्राइंग शीट का एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर, मैंने याद कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, इसरो का क्वेश्चन है भाई साहब, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईटीआई डिप्लोमा वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम की, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनोग्राफ आई आर यूज फॉर। क्लिनोग्राफ जो होता है वो एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड ऑफ एन ड्राइंग शीट, बताया था मैंने 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी इसका क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपने विचारों या कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चिन्ह या संकेत के रूप में उपयोग से भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग या फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो अब ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कंफ्यूजन करे, आरआरबी कोलकाता का क्वेश्चन है। मार्जिन लाइन, बॉर्डर लाइन, फ्रेम, अनुस्थापन चिन्ह, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉर्डर लाइन। मार्जिन लाइन मत कर देना, इसका आंसर है बॉर्डर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी साइज की ड्राइंग शीट को ड्राइंग की डिटेल, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है? ड्राइंग शीट पर डिटेल और मॉडिफिकेशन, ड्राइंग की स्थिति दर्शाने के लिए ग्रिड संदर्भ बोला जाता है, ठीक है। वो डिटेल जो होती है उसे ग्रिड संदर्भ कहते हैं, ठीक है। ओके साथियों, आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी आज, ठीक है। साथियों, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, एक YouTube लेक्चर
प्रोवाइड कराने के लिए हमें काफ़ी मेहनत लग रही है। अगर आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और डिमांड आपकी रही कि इस तरह हमें तैयारी करनी है, हमें जो ड्राइंग पढ़ाई है, तभी मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अभी हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट नंबर 2 की बात करी है। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इंजन ड्राइंग की जो यूनिट नंबर 1 जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी बहुत ही शानदार तरीके से वीआईपी क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे किसी भी यूनिट का, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपको थ्योरी बुक देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं दे रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और यकीन मानिए, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊंगा तो हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। हमारा जो मोटिव है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे, तो उनको रिलेट करते हुए मैं सिंगल पॉइंट सारी चीजें क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। ठीक है, ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।